गोकुल आ गया मथुरा नरेश, आ गया गोकुल। अब कृष्ण को ढूंढना शेष है। वत्सासुर से कोई छुपा नहीं रह सकता। कुछ देख रहे हो? हाँ भैया। अतिथि। तो क्या किया जाए? भरपूर स्वागत। हाँ छोटे, मामा को प्रसन्न भी करना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। गोकुल, ये तो बहुत अच्छी नगरी है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ सैनिकों का पहरा होगा, किंतु यहाँ तो ना कोई सैनिक है और ना ही कोई सुरक्षा। मेरा काम तो और भी आसानी से हो जाएगा। मथुरा नरेश को भयभीत होने की क्या आवश्यकता थी? गोकुल में आकर स्वयं कृष्ण को मार सकते थे, किंतु उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे उनके भरोसे पर खरा उतरना है। गाय और गाय जैसे लोग हैं यहाँ, लड़ना तो जैसे किसी से जानते ही नहीं। चलो अच्छा, कृष्ण को मारकर मैं मथुरा नरेश के भय को सदा सदा के लिए दूर कर दूंगा। जय गोविंदा जय गोपाला, जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्णा। बच्चे, मेरी ओर देखो। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है, बताओ। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ श्रीकर? मैंने वहाँ राक्षस देखा। क्या कहा, राक्षस? हाँ माँ, सच कह रहा हूँ। हाँ माँ, उसका चेहरा बैल के जैसा दिखता था। क्या तू सच कह रहा है? हाँ माँ, वो मुझे कृष्ण के बारे में पूछ रहा था। क्या कहा? कृष्ण को पूछ रहा था? हाँ माँ। हे भगवान, तुरंत जाके नंद जी को बताना चाहिए। चलो मेरे साथ। मैंने अच्छी चाल चली। अब कृष्ण का पता लग ही जाएगा। वो कौन है और कहाँ है। प्रभु, वत्सासुर ये जानना चाहता है कि आप कौन हैं। मेरी भी ये जानने की इच्छा है कि आप कौन हैं प्रभु। क्या आप मुरलीधर हैं? नहीं तो क्या आप गोपाल हैं? कहीं आप माखन चोर तो नहीं? आप माँ यशोदा के लल्ला हैं या देवकी मैया के बेटे हैं? ऐसा लगता है कि आप एक नहीं अनेक हैं। आपके कई रूप हैं, सब आपको अलग अलग रूपों में देखते हैं। राधा, एक बात और बताऊं? मैं कभी कभी तो राधा भी बन जाता हूँ और कभी कभी राधा का कृष्ण बन जाता हूँ। जिस
जिस भावना से जो मुझे देखता है उसे मैं वैसा ही दिखाई देता हूँ। प्रभु, आप वत्सासुर को किस रूप में दिखाई देंगे? उसके काल के रूप में। तो फिर शीघ्र ही उसका काल बन जाइए, नहीं तो वो गोकुल वासियों को आतंकित कर देगा। जैसी आपकी आज्ञा महादेवी। क्या कह रहे हो तुम? गोकुल में राक्षस? हाँ नंद जी, मेरे बेटे से वो कृष्ण के बारे में पूछ रहा था। कृष्ण के बारे में पूछ रहा था? सुमति, कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? अंदर खेल रहे हैं। भैया, अब क्या होगा? ये पहले तो दुष्ट कंस छुपकर अपने राक्षस साथी भेजता था, पर अब उसका साहस बढ़ गया है। दिन दहाड़े गोकुल में राक्षस भेज रहा है। हाँ नंदराय जी, मेरा बेटा कह रहा था उस राक्षस का मुंह गाय जैसा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बहन कि वो बच्चा किसको राक्षस समझ बैठा है। हरिया जी नंदराय जी। गोकुल में राक्षस आ गया है जी। सब लोगों को सावधान कर दो। सभी लोग सतर्क रहो और पूरे गांव को सतर्क रहने को कहो। कृष्ण की सुरक्षा को और बढ़ाओ। जी। सब लोग मेरे साथ चलो। जी चलिए। लल्ला, लल्ला! बेटे कृष्ण, तुम्हारा ये चित्र देखकर मन ही नहीं भरता। जब तुम चित्र में इतने सुंदर दिखते हो तो प्रत्यक्ष रूप में इससे अधिक ही सुंदर दिखते होगे। मेरे लाल, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में कब देख पाऊंगी? माँ, आप रो क्यों रही हो? जब भी तुम्हारी याद आती है मैं रो पड़ती हूँ। अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब चुप हो जाओ। अच्छा हुआ जो तुम मुझसे दूर ही हो, वरना तुम्हारे मामा जरूर तुम्हारे साथ बुरा करते। तो आप मामा से कह दो ना कि जो बुरा करता है उसे बुरा ही फल मिलता है। अरे मेरा बेटा तो ज्ञानी हो गया है। बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मेरी कोख सूनी नहीं है। मेरा भी एक बेटा है जो मुझे माँ कह के बुलाता है। माँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? अरे अरे, मेरे बेटे के पास तो बांसुरी है। हाँ माँ। अपनी माँ को बजा के नहीं सुनाओगे?
स्वामी, आप मेरा ध्यान भंग न कीजिए। हमारा बेटा बांसुरी बजा रहा है। क्या दिव्य अनुभूति है। मैं तो कहूंगी कि आप भी इस परमानंद का अनुभव कीजिए। देवकी, आप देख नहीं रहे? कन्हैया, भैया, ये क्या कन्हैया? नारायण नारायण, ये क्या भगवान? दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अवतीर्ण हुए श्री कृष्ण की आंखों में आंसू। देवकी मैया रो रही है। इसी कारण श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के द्वारा देवकी मैया को सांत्वना दे रहे हैं। नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला अगाध है। देवर्षि, कृष्ण की बांसुरी के स्वर बता रहे हैं कि दुख का सामना करने के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। कष्ट सहने के बाद ही विश्राम का अद्भुत आनंद मिलता है। नारायण नारायण। आंसुओं का महत्व तब ध्यान में आता है देवर्षि, जब होठों की मुस्कान लुप्त हो जाती है। कान्हा, पिताजी मैया को सांत्वना देंगे। तुम व्याकुल ना हो। इस समय तुम्हें वत्सासुर का आतिथ्य करना है, उसको मत भूलो। कृष्ण, मुझे ढूंढने आए हैं। लाठियां लेकर मुझसे युद्ध करेंगे। मिट्टी का पुतला समझ रहे वत्सासुर को। पता नहीं गोकुल वासियों और कृष्ण से इतने भयभीत क्यों है मथुरा नरेश। आज कृष्ण को मिटाकर मथुरा नरेश के भय को भी मिटा दूंगा। हाँ, यहाँ 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 था। यहाँ, यही तो था वो। यहाँ? और अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। नंद काका जी, यही तो राक्षस था। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा। तुमने इस बछड़े को राक्षस समझ लिया होगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ दूंगा, जब कृष्ण की मृत्यु बन जाऊंगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। सब लोग सतर्क रहो और पूरे गांव को सतर्क रहने को कहो। हमारा कृष्णा कैसा है? कृष्णा घर में सुरक्षित है नंद जी। घर के अंदर क्या, घर के बाहर भी अब कृष्ण सुरक्षित नहीं है। वत्सासुर जो आ गया है। कृष्ण घर में ही है ना? मुझे देखकर बेसुध हो गई। इन गोपियों की ये दशा है तो कृष्ण के तो हृदय के स्पंदन ही रुक जाएंगे मुझे देखकर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे।
अगर असली रूप में गया तो उन दो गोपियों की तरह हर कोई बेसुध हो जाएगा और सब सतर्क हो जाएंगे। इससे अच्छा होगा मैं बछड़ा बन जाऊं, किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा और कृष्ण को ढूंढना मेरे लिए सहज हो जाएगा। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया बोलो जय श्री कृष्णा। एक भी गाय या बछड़ा दिखाई नहीं। अरे वाह महाराज, आपको गाय बछड़ों से कब से प्यार होने लगा? अवश्य आपने कोई टेढ़ी चाल चली होगी जिसका संबंध गाय बछड़ों से है। मथुरा नरेश को चाणूर का प्रणाम। महाराज, गुप्तचरों के अनुसार वत्सासुर ने गोकुल में एक बछड़े का रूप धारण किया है। महाराज, मेरे विचार से तो वत्सासुर ये शुभ समाचार देने के लिए आया ही आया समझिए। ये शुभ समाचार क्या है अमात्य चाणूर? और वत्सासुर ने बछड़े का रूप क्यों धारण किया है? क्षमा करें महारानी, यदि अनुमति हो तो मैं जाना चाहूंगा। तो आपको बछड़े के प्रति कोई प्रेम नहीं उमड़ा, बल्कि आप बछड़े के रूप वाले वत्सासुर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो केश, तुम इन सब के बीच में मत आओ। महाराज, आपने कृष्णवध के लिए वत्सासुर को भेजा है ना? महाराज, आप मेरी बात मानिए। एक बार, केवल एक बार आप भगवान के आगे हाथ जोड़ लीजिए। देखिए महाराज, आपके मन को कितनी शांति मिलती है। कैश कंस किसी के सामने हाथ जोड़कर नहीं खड़ा होगा, फिर चाहे वो तुम्हारा भगवान ही क्यों ना हो। और तुम देखना केश, कंस समय को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा, तुम्हारा भगवान कंस के सामने हाथ जोड़े खड़ा होगा। कहाँ? माखन चोरी करने? नहीं कन्हैया, उन्हें कैसे पता चलेगा
कि तुम ये सारा व्यू वत्सासुर को फंसाने के लिए रच रहे हो। क्या कन्हैया? ये तो कृष्ण के बांसुरी के सुर है दीदी। अर्थात ये बांसुरी कृष्ण बजा रहा है। समझो, अब उसके जीवन के सारे सुर समाप्त हो गए। हाँ, परंतु ये स्वर घर से नहीं आ रहे। कृष्ण घर में नहीं है शायद। लल्ला, कृष्ण घर में नहीं है? कन्हैया, बलराम, लल्ला। अच्छा हुआ, कृष्ण घर से बाहर गया हुआ है। अब उसे मारने का भरपूर अवसर मिलेगा मुझे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।